गुड मॉर्निंग बच्चों। दिस इज घनश्याम दत्त शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। आज हम क्वांटम केमिस्ट्री में हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का अध्ययन करेंगे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में जो अध्ययन किया जाएगा वो हाइजेनबर्ग ने एक महत्वपूर्ण बात यह बताई कि किसी भी विशेष क्षण पर किसी कण की स्थिति एवं उसका संवेग का एक साथ निर्धारण करना असंभव है। ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत कहता है। अर्थात हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि किसी भी विशेष क्षण पर कण की स्थिति और उसका संवेग का यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। और यह जो सिद्धांत है हाइजेनबर्ग का, ये तरंग यांत्रिकी का आधारभूत स्तंभ है। स्थिति डेल एक्स, संवेग डेल पी इज अप्रोक्सीमेटली एंड इक्वल टू एच। यहाँ डेल एक्स एक्स दिशा में कण की स्थिति और डेल पी एक्स दिशा में कण का संवेग मापने में अनिश्चितताएं हैं, और इन दोनों अनिश्चितताओं का जो गुणनफल है वो प्लांक कांस्टेंट एच के इक्विवेलेंट या लगभग बराबर होता है। दोनों राशियों का गुणनफल प्लांक नियतांक की कोटि का होता है और अनिश्चितता का गुणनफल प्लांक नियतांक के बराबर या अधिक होता है। इसको अधिक सही रूप में निम्न प्रकार से अपन लिख सकते हैं: डेल एक्स डेल पी इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। सेकंड इक्वेशन में दिया हुआ है, यदि हम कण की स्थिति बहुत सही ज्ञात करना चाहते हैं तो डेल एक्स छोटा होने से डेल पी का मान काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों का गुणनफल नियतांक एच अपॉन 4 पाई के इक्विवेलेंट है। अर्थात कण का संवेग ज्ञात करने में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। भाई स्थिति का बहुत ही सही मापन करोगे तो संवेग में अनिश्चितता बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों का जो गुणनफल है वो एक नियतांक के इक्विवेलेंट है। इसी प्रकार संवेग का सही मापन करना चाहते हो तो स्थिति को मापने में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। इस प्रकार एक गुणधर्म के निर्धारण की सुनिश्चितता से दूसरे गुणधर्म निर्धारण में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हैं। एक को बढ़ाओगे दूसरे को कम करोगे तो पहला बढ़ जाएगा। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है। नेक्स्ट इसी में उन्होंने क्या बताया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए एक सूक्ष्म तरंगदैर्ध्य का विकिरण, जैसे एक्स किरणें या गामा किरणों आदि को इलेक्ट्रॉन पर पड़ते ही उससे अन्योन्य क्रिया करती है। जैसे ही अपन सूक्ष्म तरंगदैर्ध्य
विकिरण जैसे एक्स किरणें या गामा किरणें, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है तो वेवलेंथ बहुत कम होती है। इलेक्ट्रॉन पे डालते हैं तो इंट्रैक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन अपने सामान्य पथ से विचलित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का वेग अर्थात संवेग एवं स्थिति परिवर्तित हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन अपने पथ से विचलित होगा तो स्वाभाविक है उसका वेग बदलेगा, या अपन कहें संवेग भी बदल जाएगा और उसकी स्थिति भी परिवर्तित हो जाएगी। और जब दोनों में ही परिवर्तन हो रहा है तो उनके मापन में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाएगी। यह सिद्धांत व्यापक है तथा सूक्ष्म तथा स्थूल कण दोनों पर लागू होता है। स्थूल कणों की स्थिति ज्ञात करने के लिए एक अधिक तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण प्रयुक्त करने होंगे। ऐसे विकिरणों की आवृत्ति कम होती है, ऊर्जा भी कम होगी, जिससे ऐसे विकिरण पदार्थ को अपने स्थान से विचलित नहीं कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में, स्थूल कणों के अधिक द्रव्यमान के कारण यह अनिश्चितता नग्न हो जाती है और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत अनुसार डेल एक्स डॉट डेल पी इज इक्वल टू एच, ये संवेग को रिप्लेस कर सकते हैं डेल एक्स डॉट एम डेल वी इज इक्वल टू एच, डेल एक्स डॉट डेल वी इज इक्वल टू एच अपॉन एम। चूँकि यहाँ अपन ने पढ़ा है कि जो स्थूल कण होते हैं, भारी जो कण होते हैं, तो उनके लिए अपने को अधिक तरंगदैर्ध्य वाले विकिरणों का उपयोग करना पड़ेगा जिनकी आवृत्ति बहुत कम होती है, जिसके कारण इनका विचलन नहीं होता है। जो भारी पदार्थ होते हैं वो ऐसे विकिरणों से विचलित नहीं होंगे तो उनकी स्थिति भी नहीं बदलेगी, उनका वेग भी नहीं बदलेगा। और जब स्थिति और वेग दोनों ही नहीं बदलेंगे तो पदार्थ या जो भी अपन स्थूल कण ले रहे हैं उसकी अनिश्चितता का जो गुणनफल है वो h के बराबर या इक्विवेलेंट ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, स्थूल कणों में m का मान अधिक होता है, अतः h अपॉन m का मान कम होगा। यदि द्रव्यमान ज़्यादा है तो अपन को पता है डेल एक्स डॉट डेल वी इजकल टू अपन ने h अपॉन एम किया है अभी, तो वहाँ m का मान अधिक होने से h अपॉन एम का मान कम हो जाएगा, अतः अनिश्चितता नगण्य होगी। इसलिए हाइजेनबर्ग का सिद्धांत स्थूल कणों पर लागू नहीं होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों का द्रव्यमान का मान बहुत कम होता है, इसलिए h अपॉन एम का मान बहुत अधिक होने पर इसे नगण्य नहीं मान सकते तथा इससे अनिश्चितता बढ़ जाती है। परमाणु का बोर मॉडल जो कण की अवधारणा पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को समाविष्ट नहीं करता तथा इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है, अतः घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का संवेग भी निश्चित होता है। परमाणु का ऐसा मॉडल अनिश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध है। देखिए, बोर मॉडल जो कण की अवधारणा पर था, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को समाविष्ट नहीं करता है क्योंकि वो कण की अवधारणा पर था, और यहाँ इलेक्ट्रॉन किस प्रकृति पे, तरंग प्रकृति, तो उसको वो नहीं मानता तथा इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमता है, तो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का संवेग भी निश्चित होता है। परमाणु का ऐसा मॉडल अनिश्चितता के सिद्धांत के विरुद्ध है। अब यह बात करते हैं अनिश्चितता सिद्धांत की उत्पत्ति, डेरिवेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है और इसमें जो नोट करने की बात वो है कि यहाँ S एक सोर्स है जहाँ से अपने को फोटोन मिलेगा, और ये फोटोन जिसका जो संवेग h अपॉन लैम्बडा इंसिडेंट फोटोन है, ये बिंदु O पर किसी इलेक्ट्रॉन से आके टकराता है। बिंदु O पर कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से टकराने के पश्चात ये
प्रकीर्णित हो जाता है। फोटोन क्या हो जाते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं। और प्रकीर्णित होने के पश्चात एक ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब इनका अवलोकन किया जाता है तो ये सूक्ष्मदर्शी में OP या OQ के मध्य से कहीं से भी सूक्ष्मदर्शी में ये प्रकीर्णित जो फोटोन है प्रवेश कर सकते हैं। और इनका मापन जब किया जाएगा कि स्थिति और संवेग में कितना विचलन होता है तो ये सूक्ष्मदर्शी के द्वारा गणना की जाती है। तो देखिए इस का अध्ययन अगर करते हैं तो इसमें लिखा है, माना कि एक इलेक्ट्रॉन किसी क्षण बिंदु O पर स्थित है। अभी अपन ने देखा इसकी स्थिति का निर्धारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा अधिकतम शुद्धता से किया जाता है। माना कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता डेल एक्स है, तो डेल एक्स इजकल टू λ/2 sin अल्फा। ये फॉर्मूला है कि इस माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता ज्ञात करने का। डेल एक्स इजकल टू λ/2 sin अल्फा। विभेदन क्षमता डेल एक्स λ/2 sin अल्फा होती है, जहाँ डेल एक्स दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी है जिसका विभेदन सूक्ष्मदर्शी द्वारा किया जाता है। अतः यह एक्स अक्ष की दिशा में इलेक्ट्रॉन की स्थिति मापने में भी अनिश्चितता को भी प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रकीर्णित जो फोटोन है लैम्ब्डा फोटोन का तरंगदैर्घ्य है जो सूक्ष्मदर्शी में अल्फा कोण से अंदर प्रवेश करता है। प्रकीर्णित फोटोन का तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है, तो ये जो सूक्ष्मदर्शी उसमें अल्फा कोण से प्रवेश करता है। माना कि फोटोन जिसकी तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा है जो इलेक्ट्रॉन से टकराता है, टकरा कर प्रकीर्णित हो जाता है तथा प्रकीर्णित OP तथा OQ के बीच में कहीं से भी सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करता है। अतः प्रकीर्णित फोटोन का एक्स अक्ष की दिशा में संवेग h/λ होगा। और इस प्रकार से इसकी जब गणना की जाती है, यदि फोटोन OP दिशा में चले तो x अक्ष पर इसके संवेग का घटक λ/2 sin अल्फा होगा। अतः टक्कर में फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को x अक्ष में दिया गया संवेग निम्न होगा। अपन ने देखा था वहाँ पे बिंदु O पे इलेक्ट्रॉन था, फोटोन जिसकी संवेग h/λ थी वो आके उस इलेक्ट्रॉन से टकराता है। टकराने के पश्चात प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णित जो फोटोन है वो OP या OQ के बीच में माइक्रोस्कोप में प्रवेश करता है और ये अल्फा कोण से माइक्रोस्कोप में प्रवेश करता है। तो x अक्ष पर इसके संवेग का घटक λ/2 sin अल्फा होगा और x अक्ष में दिया गया संवेग निम्न होगा। टक्कर में फोटोन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को x अक्ष में दिया गया संवेग, टक्कर होगी, फोटोन इलेक्ट्रॉन को मोमेंट कराएगा तो उससे उस इलेक्ट्रॉन का जो संवेग आएगा वो होगा px x अक्ष की दिशा में h/λ प्लस h/λ sin अल्फा। इसी प्रकार यदि प्रकीर्णित फोटोन सूक्ष्मदर्शी में OQ दिशा में प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन की x अक्ष की दिशा में दिया गया संवेग निम्न होगा। चोरी यहाँ y आएगा y अक्ष की दिशा में, तो py इजकल टू h/λ माइनस h/λ sin अल्फा। समीकरण 2 व 3 के अनुसार इलेक्ट्रॉन के संवेग का मान px py के बीच कुछ भी हो सकता है। अतः x अक्ष पर संवेग के मान में अनिश्चितता डेल p इजकल टू px माइनस py। और ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में आपस में सब्ट्रैक्ट होता है तो ये इक्वेशन बनती है और डेल p इजकल टू 2h/λ sin अल्फा निकल के आता है, क्योंकि h/λ दोनों में से कैंसिल हो जाता है। अतः समीकरण 1 एवं 4 के अनुसार, क्योंकि अपनी समीकरण 1 जो थी वो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता डेल एक्स इजकल टू λ/2 sin अल्फा थी और यहाँ अपने पास में
जो संवेग आया है वो 2h/λ sin अल्फा आया है। दोनों इक्वेशनों को जब देखते हैं तो डेल पी डॉट डेल एक्स इजकल टू 2h/λ sin अल्फा डॉट λ/2 sin अल्फा। यहाँ पे लैम्बडा और 2 एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे, साइन अल्फा क्रॉस कर जाएगा, तो शेष जो राशियाँ बचेगी वो डेल पी डॉट डेल एक्स इजकल टू एच होगा, जो इक्वेशन 5 है, जो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार सही है। वास्तविक मापन में अशुद्धि एच से अधिक होगी तो डेल पी डॉट डेल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का रिजल्ट है। यहाँ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि अनिश्चितता गतिशील पिंड में जन्मजात होती है, ये मापन प्रक्रम से उत्पन्न नहीं होती है। तो ये कहें कि हाइजेनबर्ग का जो रिजल्ट आता है वो है कि संवेग और स्थिति दोनों का जो गुणनफल है वो प्लांक कांस्टेंट से बराबर या ज़्यादा होता है। यही हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है, और यह सिद्धांत सूक्ष्म कणों पर लागू होता है, स्थूल कणों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि स्थूल कणों का द्रव्यमान अधिक होता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ओके।